साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। कौन कहता है कि किसान समृद्ध नहीं हो सकता और समृद्ध होकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकता। ऐसे ही सपने को एक सच किया है बम्बावड़ गांव जो गौतम बुद्ध नगर में है। वहाँ के किसान हैं श्री ओमवीर सिंह जी, जिन्होंने डेयरी के साथ में जैविक खेती करते हैं और बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। आसपास के लगभग 50 से 100 किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं और उनसे सब्जियां जैविक और इसके साथ चावल, दाल, गुड़, शक्कर, ये सब गन्ना, ये सब पैदा करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उनको फिर नोएडा और नोएडा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी जो वहाँ जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो आप देख रहे हैं गोकुल कामधेनु डेयरी बम्बावड़ ओम जैविक फार्म के नाम से है। इनके पास गेहूँ, बासमती चावल, बाजरा, मक्का, दालें, गुड़, ये सब है। और ये एक इन्होंने वैन भी बनाई हुई है जो आप ये देख रहे हैं। ये दूध, दही, मक्खन, वर्मी कंपोस्ट भी करते हैं। देसी गाय हैं, कुछ दूसरी गाय हैं। गाय का जो बाई प्रोडक्ट हैं, मावा है, दूध है, दही है, ये सब बनाते हैं। और आप ये देखें चलता फिरता ये जैविक बाज़ार है। ये जहाँ कहीं भी कॉलोनी होती है, कोई मार्केट में मेले होते हैं, कृषि मेले होते हैं, वहाँ पर जाते हैं और अपने ये सारे स्टॉल लगा करके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट करते हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है उन किसानों के लिए जो कहते हैं कि खेती में फ़ायदा नहीं है। खेती को जो है लाभदायक बनाने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा, खुद मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा और बाज़ार तक चीज़ों को जो आप पैदा कर रहे हैं उनको ले जाना पड़ेगा। तो ये एक मिलते हैं श्री ओमवीर जी से और जानते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे ऑडियंस को जो आगे से आपका वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओमवीर, ग्राम बम्बावड़, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। सर, आप सामान्य से जैविक खेती करने का जो ख्याल है आपके मन में कैसे आया? सामान्य से जैविक खेती करने का जो ख्याल है, पहले हम जो सामान खेती करते थे उसमें केमिकल यूज करते थे, दवाई। तो दवाई से हमारे जो मित्र जीव है, हमने दवाई जब लगाई तो दवाई से देखा हमारे सारे केंचुआ खेत के वो मर गई, मकड़ी मर गई, जितने भी मित्र जीव है, मधुमक्खी थी वो ख़त्म हो गए। तो खेत में सारे में केंचुआ वगैरह मरे पड़े थे। हमने देखा ये तो जो हमारा जो सिद्धांत है वो होना चाहिए, जियो और जीने दो। तो हमने जो उसको बदलाव करना चाहा कि इससे तो नुकसान होता है फसल को भी और हमको खुद को भी। तो हमने फिर सोचा जो इसको बदलाव करके हम जैविक खेती करें। तो उसके द्वारा हमारा बदलाव का मन बना कि भाई हम मित्र जीवों को मार रहे हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। आजकल जो है किसान जैविक खेती करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इस मॉडल को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे लाभ में लाया जाए? जो डर है किसानों के मन में वो डर क्यों है? तो आपने जो अपने मॉडल को प्रॉफिटेबल बनाया उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, या आपने किन किन आयामों को पार किया? जैविक खेती करने के लिए जो हमें एक तो जागरूकता हो जानी चाहिए, पूरी तरह हम जानकारी ले लेनी चाहिए। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी लेते रहेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि इसमें जानकारी का ही मेन रोल है। जितने भी मित्र जीव हैं, जितने भी हम दवाई वगैरह यूज करते हैं, तो आधे से ज़्यादा हमारा बगैर दवाई के ही काम खेती में चलता है। उसका परसेंटेज हमको याद होना चाहिए। जैसे हम मानो धान करते हैं या गन्ना करते हैं तो हमारी फसल में कितने मित्र जीव हैं, कितना नुकसान है। हमको 5% अगर नुकसान है तो उसमें किसी दवाई को नहीं लगाना चाहिए। हमारे मित्र जीव हैं उनको, किसानों को, आम को जानकारी नहीं है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है धान पे, तो हम सोचते हैं कि भाई उसमें तो मकड़ी लग गई और हम आम आदमी उसमें दवाई लगा देता, जबकि वो हमारे फ़ायदे का, वो हमारे मित्र जीव और हमारे बहुत फ़ायदे का सौदा है और वो काफ़ी शत्रु कीटों को वो मारता है। तो हमको मेन रोल जो है वो जानकारी का अभाव है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जिससे भी जानकारी मिले, अखबार से मिले, कृषि विज्ञान केंद्र से मिले या वैज्ञानिकों से मिले, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब से मिले, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपनी फसल की और अपने मित्र जी और अपने खाद के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसमें 3-4 रोल हमको ज़रूर करने चाहिए। खाद अपना ज़रूर बनाना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट और भी विधि चल रही हैं, LR पिट की विधि है, नेडअप कंपोस्ट की है, जीवामृत है। जितने भी हम खाद अपने बनाएंगे तो हमारी एक तो लागत कम हो जाएगी। 3-4 चीज़ हमको ज़रूर अपनी अपनानी चाहिए। खाद अपना बनाना चाहिए, बीज अपने बनाने चाहिए, दवाई हमको अपनी
जो भी गाय के पेशाब से, आग धतूरे से जो कई दवाई हमारे बनती हैं, नीम के पत्ता, निम्बोलिन से, तो हमको दवाई भी अपनी यूज करनी चाहिए। अगर हम 3-4 आइटम किसान अपने अपना लेगा तो किसान की आय भी बढ़ जाएगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इसमें मेन रोल है खाद का। खाद हमको अपना बनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, समय पे हमको फसल की बुआई करनी चाहिए जिससे रोग और कीट कम लगते हैं। तो इसमें जो जानकारी के रोल हैं वही ज़्यादा निभाने हैं। वैरायटी हमको अच्छी चुननी चाहिए जिनमें रोग कम आ रहे हैं, नई नई अच्छी वैरायटी आ रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, तो हम जो है उनकी ओर अग्रसर हों और उनको अपनाएं। बीज हम अपना बनाएं, जितना हम खर्चा कम कर लेंगे उतनी ही हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। बीज मतलब खेती में जो बाजार से निर्भरता है वो कम कर हम अपने ही घर पर सारे बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर सब बनाएं और बीज भी अपना ही बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आपका जो जैविक खेती का मॉडल है, जैसे मैं पहला सवाल तो करूंगा कि आपके पास क्या क्या है, मतलब क्या क्या आप अपने फार्म पे कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो मार्केटिंग मॉडल है वो क्या है? इसमें जो है जैसे हम अपना जो हमारा मॉडल है, हम अपना वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, LR पिट से भी खाद अपने खेत को लगाते हैं, दवाई भी हम अपनी बनाते हैं, नीम की निम्बोली, नीम के पत्ता, सारी चीज़ों से। तो ये चीज़ तो हम करते ही करते हैं। इसके साथ गाय का पेशाब भी हम बटला करके गाय के पेशाब से भी यूज करते हैं। और हमारे पास अपनी डेयरी है, 50 गाय हैं हमारे पास, साहिवाल हैं, गिर हैं और HF भी हैं, तो 3-4 नस्ल की गाय हमारे पास हैं, भैंस भी हैं 1-2। इसके साथ साथ हमको पशुपालन जरूर करना है, खेती के साथ पशुपालन दोनों हम करेंगे जब भी हमारा लाभ होगा। और तीसरा जो मेन रोल है वो हमारा मार्केट का। मार्केट भी किसान खुद करेगा जब भी उसको बचत होएगी, जब भी वो अपनी आय को, जो गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है कि किसान की आय दुगनी हो, किसान खुशहाल हो। तो अगर हम 3-4 बातों को अपने आप अपना कर चलेगा किसान, जब भी उसकी आय दुगनी होएगी। और वही खाद बीज जो मैंने बताया वो अपने बनाएगा, दवाई अपनी बनाएगा, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। केवल हम मार्केट में निर्भर हो गए हैं, हम जाते हैं दुकान पे से बीज का कट्टा ले आते हैं, हम अपना बीज अपने खेत से अच्छा बना सकते हैं। जब हम अपना दूध या अपना उत्पाद मार्केट में बेचेंगे जब ही हमारी आमदनी बढ़ेगी। मतलब आप सीधे मतलब हम सीधे कंज्यूमर को बेचें। मतलब जो फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना चाहिए। हाँ, हम बीच में किसी बढ़िया को न बेचें, किसी मंडी में न बेचें, हम डायरेक्ट हम खुद भी बेच रहे हैं। हमने अपना एक गाड़ी भी बनाई है और हम डायरेक्ट जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपने फ्लैट उनमें जो अपने आइटम को बेच रहे हैं। पिछले टाइम में आप खेती करते थे और आपने जब से ये बदलाव किया है, तब में और अब में आप क्या अंतर मानते हैं? जब में और अब में काफ़ी अंतर है। एक तो हमारी आमदनी भी बढ़ी है और हमारी सोच भी, हम समाज के लिए अच्छा खाना, अच्छा उत्पाद देवें। और जो पहले हम एक ही चीज़ या 2 चीज़ पर निर्भर थे, धान और गेहूं, अब हमने अपना बदलाव कर दिया। हम सारी चीज़, दाल भी अपनी कर रहे हैं, तेल भी अपना उगा रहे हैं, सारे आइटम थोड़ा थोड़ा उगा के अपने आप उससे फसल चक्र भी अपनाया जा रहा है और हम दूसरे को अच्छा खाना, जैविक उत्पाद भी दे रहे हैं। जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं उनको आप पूरा पैकेज दे रहे हैं। हाँ, मतलब जैविक खेती के मॉडल में यही मॉडल, सब्जी भी हम अपने, हाँ, सब्जियों से लेकर के जो भी रसोई की चीजें हाँ, हैं, हाँ, वो किसान यदि सब कुछ जैविक करे और उनको फिर सीधे फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट पे काम करके किसान, मतलब आम जन को वो पहुंचाए, तो ये मॉडल बहुत बढ़िया। हम एक ही चीज़ ना अपनावे, गेहूं करना, हम सारी चीज़ करें तो हमको गाहक भी आराम से मिलते हैं। और हम गेहूं बेचें तो गेहूं को ही गाहक ढूंढने पड़ेंगे सारे। हम थोड़ी चीज़ बेच रहे हैं सारी, तो तेल भी बेच रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ के, सब चीज़ के गाहक भी। तुम्हारे पास दूसरी चीज़ है, दूध है तो दूध वाला मक्खन बूझता हो, घी बूझता हो, तो हम सारे पनीर, घी, मावे, मक्खन बना करके भी बेच रहे हैं। श्री ओमवीर जी, जो ऐसे किसान हैं जो अभी ये जैविक खेती के मॉडल को अपनाना चाहते हैं और कुछ अलग हटके करना चाहते हैं बाकी किसानों से, तो उनको शॉर्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी जैविक करना चाहता है वो जैविक की हमवाड़ से, किसानों से और अच्छी तरह उनसे जानकारी ले करके और अपना काम करे। तो इससे जो है आदमी, इसमें नौकरी से भी ज़्यादा आदमी कमा रहे हैं जो अपने मार्केट तक को कवर कर रहे हैं। तो इसमें बेरोज़गारी भी कम हो रही है, आदमी अपना व्यवसाय भी कर सकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है ऐसे किसानों को रास्ता आप दिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जो ऐसे अच्छा खाने वाले लोग हैं उनको आप बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।